नमस्कार। आप सबका स्वागत है प्यारा उत्तराखंड में। आज मैं देव सिंह रावत उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से आपका अभिनंदन करता हूं। कल 8 अक्टूबर 2022 से आज 9 अक्टूबर 2022 तक निरंतर बारिश आ रही है। ऐसा लग रहा है सावन का महीना आ गया है और बहुत ज़बरदस्त चारों तरफ से हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड का ये सीमांत जनपद बादलों के आगोश में हैं। लोग छाता लेकर दाएं बाएं अपने नित्य कर्म कर रहे हैं। बरसात में बूंदाबांदी हो रही है। चारों तरफ कीचड़ और नाना प्रकार के वो हैं। ये सामने आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये बूंदाबांदी हो रही है। आकाश में घनघोर बादल उसी तरह से मंडरा रहे हैं जिस प्रकार से उत्तराखंड में यहाँ के पथभ्रष्ट हुक्मरानों के कारण त्रस्त आम जनता और नौजवान त्रस्त हैं। हालांकि कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने इंटरनेटी माध्यम ट्विटर और फेसबुक में ये जानकारी दी कि उत्तराखंड में अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग की पूर्व अध्यक्ष RVS रावत और एक सचिव कन्या इत्यादि एक परीक्षा नियंत्रक को भी गिरफ्तार किया है। और वो ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार पर कड़ा अंकुश लगाएंगे जहां लोग भ्रष्टाचार के बारे में सोच न सकें। हालांकि हमने ये देखा और ये पाया कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और प्रदेश के शासन प्रशासन घोषणाएं करते हैं, उस घोषणाओं में और असलियत में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जहाँ तक कि खबरें छन के आ रही है, लोग इस बात में विज्ञ हैं कि राज्य गठन के बाद जिस प्रकार से यहाँ की सरकारों ने राज्य गठन की जन आकांक्षाओं को नज़रअंदाज करके केवल यहाँ की संसाधनों की, यहाँ की सरकारी नौकरियों की भर्तियों में बंदर बांट की, उससे आम जनता युवा त्रस्त है जिन्होंने ये संघर्ष किया था उत्तराखंड राज्य गठन के लिए। और इस प्रकार की तमाम चीज़ों से ये व्याप्त थे। जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम था, पक्षपात का आलम था, वही आलम, उससे भी बदतर आलम उत्तराखंड की इन 22 साल की सरकारों में। जहाँ तक सवाल है, सरकार ने जो जांच की है 22 सालों में, तमाम विधानसभा अध्यक्षों द्वारा जो भर्तियां की गई उसमें नियमों की अनदेखी की गई। अपने चेहतों को पदों पर आसीन किया गया। उन सभी पर कार्रवाई करने की बजाय जिस प्रकार से धामी सरकार के इस वर्तमान कार्यकाल में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने केवल 6 साल का 2016 से 2021 तक की कार्यकाल में जो कार्रवाई की, उससे ये साफ हो गया है कि सरकार की मंशा गुनहगारों को दंडित करने के बजाय केवल अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे चलाने का है। अगर सरकार इस पर गंभीर रहती है तो जितने अब तक के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में नियुक्तियों के मामले में अपने चेहतों को आसीन करने और तमाम विधानसभा अध्यक्षों द्वारा की गई धांधलियों पर कड़ी कार्रवाई की जाती। कार्रवाई कड़ी इस अर्थों में माना जाता है, कार्रवाई केवल उन लोगों को
वो करने से नहीं होती है जो लाभान्वित हुए। अभी तो कार्रवाई उन लोगों पे भी की जानी चाहिए थी जिन्होंने इस प्रकार के कृत्य किया। जो विधानसभा अध्यक्ष होकर इस प्रकार के कृत्य के उन पर कार्रवाई नहीं की गई। जो मुख्यमंत्री होकर के चाहे खनन से लेकर तमाम जितने भी यहाँ पर भ्रष्टाचार के कृत्य हुए, नौकरियाँ, भ्रष्टाचार, यहाँ के संसाधनों के प्रति की बंदरबांट करना, यहाँ की नौकरियों की बंदरबांट करना, और सबसे बड़ा अपराध ये माना जा रहा है उत्तराखंड की जिन जन आकांक्षाएं, राजधानी, गैरसैंण, भू कानून, मूल निवास, यहाँ पे सुशासन देना, युवाओं को रोजगार देना, शिक्षा, चिकित्सा और यहाँ विकास के पथ पर अग्रसर करना, और यहाँ पे तमाम आपराधिक प्रवृत्तियों को यहाँ से दूर करने के लिए हुआ था। और यहाँ पे एक विकास की, यहाँ उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। उन चीज़ों को नज़रअंदाज करने वाले तमाम मुख्यमंत्रियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पर वो कार्रवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कौन है जो ये खनन से लेकर रेता, बजरी और ये क्या कहते हैं यहाँ के जल जगह जमीन और की बंदरबाट करें, जिन्होंने उत्तराखंड के जल संसाधनों की इस प्रकार से निर्ममता से बंदरबाट की, उन पे कार्रवाई कौन करेगा? उसकी कार्रवाई करनी तो रही दूर, उसकी आवाज़ तक उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो कैसे माना जाए ये उत्तराखंड के हितों के लिए या उन गुनाहगारों को दंडित करने के लिए कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं? पर देर सवेर जिस प्रकार से अभी हाल में खबर आई कि अंकिता भंडारी प्रकरण में जो आकंठ गिरी भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार के कृत्यों के कारण, जिस प्रकार से इस कांड के आरोपी भारतीय जनता पार्टी के नेता के पुत्र रहे और जिस प्रकार से उसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जबकि उसे पुलिस रिमांड में लेना चाहिए था तत्काल। अब बाद में जनता की वो करने के लिए उसे एसआईटी गठन किया गया। एसआईटी का गठन जब प्रदेश की सत्तारूढ़ सरकार का एक असरदार नेता उस कांड, उसके परिजन उसमें लिप्त हो, तो जनता को निष्पक्ष न्याय की विश्वास दिलाना भी सरकार के फर्ज होता है। तो वो फर्ज सरकार अभी करने में है। और इस मामले में हमने ये पाया है कि सरकार को चाहिए था कि इसके भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाती, और इसकी जांच करने के बाद इस प्रकरण के अपराधियों को, उत्तराखंड के अपराधियों को, जब तक कि ये हालत है कि इसके गाड़ गदेरियों में जिस प्रकार के अवैध ये किया गया, उसका मुख्य कारण है कि सरकार दिशाहीन रही है। यहाँ पर तिवारी जैसे विकास का मॉडल स्थापित किया गया है। ये जो यहाँ पे ये धार्मिक तीर्थाटन की जगह, यहाँ तीर्थाटन के लिए पावन भूमि की रक्षा करने के बजाय यहाँ पे जिस प्रकार से ये अय्यासी का मॉडल स्थापित किया गया, उससे उत्तराखंड के हक हकूकों से उसकी सांस्कृतिक विरासत और यहाँ की देवभूमि की पावनता पे गहरा आक्षेप लगा। आशा है सरकार केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए कार्रवाई करने के बजाय एक बार पुनः गंभीरता से इस मामले को सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो घर घर शराब बेचने के लिए सरकार उतारू है, यहाँ उसको दूर करें, यहाँ लोगों को अच्छी शिक्षा, रोजगार, न्याय का प्रबंध करें। देहरादून में की मानसिकता से उभर कर यहाँ राजधानी गैरसैंण में बनाने का काम करें, जिस गैरसैंण में सारे विधानसभा सत्र हो चुके हैं, शीतकालीन, वर्षाकालीन, शीत, मानसून और बजट सत्र जैसे महत्वपूर्ण सत्र हो चुके हैं, जो करोड़ों की लागत से भव्य भारत का सुंदर विधानसभा भवन बन चुका है, उसको नज़रअंदाज न करें और अपनी हनक के लिए अपने दुराग्रह को दूर करते हुए प्रदेश में भू कानून, सीमांत क्षेत्र को अपराधियों का अड्डा न बनाए, यहाँ भू कानून लागू करे, यहाँ पे हिमाचल की तरह भू कानून लागू करे, यहाँ पर झारखंड की तरह
मूल निवास को लागू करें। जिस प्रकार से यहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्या से लेकर अन्य घुसपैठियों को यहाँ पे आश्रय देने का कार्य किया गया, उससे पूरे क्षेत्र की, ये सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा को और देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। इसलिए हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड सरकार गंभीरता से कार्य करे। इस दिशा में केवल राजनीतिक लाभ हानि के दृष्टिकोण से नहीं, अपितु उत्तराखंड और देश की सुरक्षा और इसकी व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए काम करे। और खासकर जिस प्रकार से सारे संस्थान यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और तमाम जनता में इस राजनीतिक स्वार्थ सत्तालोलुपता के कारण यहाँ पे कमज़ोर करने का काम किया, उनको सुधारने का काम करे। जय हिंद, जय भारत।